हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने पी ब्लॉक में दो वीडियोस बनाई हैं जो कि इसके केवल परिचय के ऊपर थी, जिसमें हमने बस ये कोशिश करी है कि आप पी ब्लॉक को एक बार समझ लो कि भाई पी ब्लॉक जो है वो क्या है और पी ब्लॉक से हमें क्या क्या चीजें यहां से इंपॉर्टेंट मिल सकती हैं जिसकी हेल्प से हम पी ब्लॉक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चीज हमने अब तक कोशिश करी है और इसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप केवल परिचय पढ़ें और कम से कम आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वे इससे बहुत इजीली हेल्प हो जाएंगे और बड़े चैप्टर को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब तक आपने यहां तक पढ़ लिया था कि हेलोजन, धातु, अधातु, नोबल गैस, ये सारी आपने पढ़ ली थी। एक छोटी सी टेबल आपने ये पढ़ ली थी और उसके पहले आपने जो है आपने ये भी पढ़ा था कि एसपीडीएफ जो है 4 ब्लॉक है आवर्त सारणी के, जो कि किसके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि उत्कृष्ट गैसों का विन्यास कौन सा होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी और हम इसी में ही पार्ट 3 वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे, इसके केवल परिचय को, और फिर हम शुरू करेंगे असली में चैप्टर की हमें क्या पढ़ना है, हमारे बोर्ड के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। वो इनसे आने वाली 3 वीडियो के बाद फिर दोबारा शुरू होगा कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करनी है उन चीजों की वीडियो अलग बनेगी। तो उसमें मैं रेफरेंस जो लूंगा वो एनसीईआरटी का लूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बढ़िया किस्म की बुक है जिसमें ज्यादातर आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके आपको ये कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी के रेफरेंस से मैं सारी क्लियर करा दूं और नोट्स आपको मैं एनसीईआरटी से ही बने हुए दूंगा और कोशिश करूंगा कि नोट्स आपकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। इसमें हम पढ़ने की कोशिश अच्छे से करेंगे इसे बिल्कुल। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, अब हम यहां पे आ गए थे संयोजकता। तो संयोजकता की डेफिनेशन, जो उसकी डेफिनेशन है वो आपने पहले पढ़ रखी है। बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन वगैरह ये जो सब आपने पढ़ रखी है, 3+3+2+4 जितनी भी होती है वो सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है। पर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक वाले की। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता उनके बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होती है। ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट है पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि वही पूछ सकता है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा अक्रिय गैसों को छोड़कर पी ब्लॉक की कोई से भी तत्व उठाओ और फिर उनकी बताओगे संयोजकता बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है या नहीं होती है। पूछ सकता है, बिल्कुल आसान पॉइंट है। हम चलते हैं इससे आगे। कुछ पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता उनके भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न हो सकती है, अर्थात उनमें कुछ तत्व परावर्ती संयोजकता भी व्यक्त करते हैं, जैसे PCl3, PCl5, N2O, N2O3, N2O5। मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल फिक्स ही हो जाएगी, उनकी जो है संयोजकता फिक्स हो जाएगी। वो संयोजकता को जो है अलग अलग बना सकता है, भिन्न भिन्न यौगिकों में संयोजकता थोड़ी अलग अलग हो जाएगी। कभी इलेक्ट्रॉन को खाली छोड़ देगा, कभी इलेक्ट्रॉन में सारे बॉन्ड बना लेगा। वो सारी चीजें हम चैप्टर के मिड में, जब ये चैप्टर आधा हो जाएगा, हम दोबारा शुरू करेंगे, इसे अच्छे से शुरू करेंगे, तब पढ़ेंगे कि डीपली स्टडी उसकी कैसे करनी है, हमें बोर्ड के हिसाब से तैयार करना है। अभी हम केवल बेसिक समझ रहे हैं उसके चैप्टर के, फिर दोबारा हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमें ये सारी चीजें वहां पे पढ़नी है। परमाणु त्रिज्या, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या अपेक्षाकृत कम होती है। शून्य वर्ग के तत्वों पे की परमाणु त्रिज्या प्राय अधिक होती है। परमाणु त्रिज्या की बात करिए तो शून्य समूह के तत्व, वर्ग के तत्व, उनकी बात कर रहा है, तो उनकी परमाणु त्रिज्या बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए कि किस वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग का नाम दिया गया है। किस वर्ग को शून्य वर्ग का नाम दिया गया है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, किस वर्ग के तत्व शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं। ये सारा आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बिल्कुल बन सकता है। हम आगे चलते हैं। आयन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंग्लिश में बोलते हैं। इन तत्वों की आयन एंथैल्पी उच्च कोटि की होती है, इसी कारण अधिकांश पी ब्लॉक तत्व धनायन नहीं बनाते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी आयन एंथैल्पी उच्च होती है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक के तत्व धनायन नहीं बनाते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए।
ठीक है। फिर दोबारा क्वेश्चन देखो, दोबारा वही आ रहा है क्वेश्चन, शून्य वर्ग के तत्वों की आयनिक एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। ये दोबारा आ गया पॉइंट छोटा सा। फिर दोबारा आपसे वही क्वेश्चन, शून्य वर्ग के तत्व आपको पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। और इलेक्ट्रॉन आयरन एंथैल्पी क्या होती है, वो भी उच्च होती है। लेकिन ध्यान दो, शून्य वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य होती है। फिर दोबारा है शून्य वर्ग, कौन सा वर्ग शून्य है, ये चीज आपको बतानी है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ऋण विद्युता, इन तत्वों की ऋण विद्युता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है शून्य वर्ग के तत्वों को छोड़कर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए अच्छे से कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। क्वेश्चंस आपके लिए ये हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे छोटे से पॉइंट ही आपके बहुविकल्प बन के आ जाते हैं। फिर आप कहते हो कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होते, वो क्वेश्चन नहीं होते। आप बेसिक पढ़ो किसी भी चीज का, और बेसिक पढ़ने के बाद आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आगे चलते हैं। हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा फास्फोरस को छोड़कर अन्य पी ब्लॉक के तत्व कम क्रियाशील होते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है, हम जब चैप्टर को फिर दोबारा डीपली स्टडी करेंगे, फिर दोबारा से जानेंगे कि क्यों इनकी क्रियाशीलता कम होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्रियाशीलता किनकी कम है, रिएक्टिविटी के बारे में। ये जो चीजें हैं ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है। पर हम क्या याद रखेंगे कि हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा फास्फोरस को छोड़कर अन्य पी ब्लॉक की तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका बहुत बड़ा लेना देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका बहुत बड़ा लेना देना है। बॉन्ड पावर, बॉन्ड एनर्जी का भी बहुत बड़ा लेना देना है। बंद एनर्जी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसका भी लेना देना है, बहुत ज्यादा है। फिर आगे चलते हैं। अधात्विक गुण, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अधात्विक गुण, पी ब्लॉक तत्व धातु, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, अधातु, ये सारी अधातु है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन तथा हेलोजन, ये सारी उपधातु अधातु है। फिर उपधातु गैलियम, ये सारी की सारी, एंटीमनी, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये सारी इंपोर्टेंट है कि आपके पी ब्लॉक में सारी के सारी आती है, धातु, अधातु, उपधातु सारी आती है इसमें। इस कारण इनको सामान्य तत्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें धातु, अधातु, उपधातु सब मिलती हैं। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं बढ़ने पर तत्वों के अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। यह भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बताइए आवर्त सारणी में दाएं से बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों के अधात्विक गुण किस प्रकार होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप क्या रखेंगे, अगर आप वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप दोनों याद कर लेंगे। जो मैंने रेड किया है नोट्स में, यही मैं दूंगा कि जो मैंने रेड किया है उसे जरूर याद करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये तत्व मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। यौगिक की प्रकृति चल रही है, ये यौगिक की प्रकृति इंपॉर्टेंट है कि कौन से तत्व हैं जो सहसंयोजी बनाते हैं ज्यादातर, तो ये ध्यान देंगे। ये तत्व मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, और ये जो एल्यूमिनियम है, टिन है, स्ट्राइन है, एंटीमनी है, ये ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल पूछ सकता है कि कौन से वाले उभयधर्मी हो सकते हैं। आर्सेनिक है या किसी के बारे में भी कोई सा भी एलिमेंट जो है वो पूछ सकता है कि ये उभयधर्मी है, नहीं है, बताओ मुझे, वो पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसी चैप्टर को लेकर आप पी ब्लॉक में हम डीपली स्टडी करेंगे इन 3 के बाद। ये 3 आप क्लियर कर लीजिए बिल्कुल आराम से, और रेड पॉइंट को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और फिर हम इसकी ही पी ब्लॉक की अब स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई भी पॉइंट इसमें से ना रह जाए। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप अच्छे तरीके से, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपके वीडियोस के लिए आपको ये भी चाहिए कि मुझे वीडियो का पता लगता रहे कि कब आ रही है, तो आप ना उस चैनल को
वहां पे सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे दबा देंगे तो आपको आराम से जब भी वीडियो डलेगी तभी आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो भी आप वीडियो पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके एक शॉर्ट नोट बनाते चलें, जिसकी वजह से आपको ये हेल्प होगी कि आप अपने कभी भी नोट खोल के देखेंगे आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो आने वाले में इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक की डीप स्टडी करेंगे, सारी चीजें अलग अलग पॉइंट, हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी कि सब एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी हमें वो वहां पे कवर करनी है। एलिमेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब उनसे कंपाउंड कितने बनते हैं, यौगिक कितने बनते हैं, कुछ भी होता है उनकी, वो सारी स्टडी हम वहां पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू।